दोस्तों बहुत लोगों का डाउट होता है कि एक सोलर पैनल को इंस्टॉल करवाने का जो कॉस्ट आता है वो कितना आता है। एक 3 किलो वाट का सोलर पैनल अगर हम इंस्टॉल करवाते हैं तो उसकी एवरेज क्या कॉस्टिंग आएगी, उसी चीज़ के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं इस वीडियो में। गाइस इस वीडियो को पूरा देखना एंड आई बिलीव ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, क्योंकि देखो जिस एरिया में मैं अभी रह रहा हूँ ये पूरा एरिया जितना भी दिख रहा होगा आपको, अभी मैं छत पे से भी दिखा दूंगा, जितना भी एरिया आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे अभी लाइट नहीं आई हुई है, बिजली का कनेक्शन यहाँ पे नहीं है। बिजली का कनेक्शन अगर नहीं है तो इस वजह से सब ने यहाँ पे सोलर पैनल लगवा रखा है। किसी ने 1, किसी ने 2, किसी ने 3 किलो वाट, किसी ने 10 किलो वाट तक का भी सोलर पैनल यहाँ पे लगवा रखा है। मैंने खुद ने जाके पता किया है कि क्या क्या कॉस्टिंग पड़ती है सोलर पैनल को इंस्टॉल करवाने की, और क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी है कि आप उसको ऐड ऑन करवा सकते हो, और क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी नहीं है तो आप अपना कॉस्ट बचाने के लिए उन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हो। तो इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, और मैं आपको एक एस्टिमेट बजट जो होता है कि एक सोलर पैनल को लगवाने का कितना पड़ता है वो मैं आपको क्लियर करके दूंगा, क्योंकि मैंने 3-4 एक एस्टिमेट बनवाया हुआ है, उसका PDF मेरे पास है, उसकी पूरी कॉस्टिंग कितनी पड़ती है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स लगते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ऑल्सो जो हमने ये घर बनवाया है, इस घर में मेरे को एक 3 किलो वाट का सोलर सिस्टम लगवाना है, और उसी वजह से ही मैंने ये एस्टिमेट बनवाया है। ये वीडियो माइट भी आपके लिए भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि अभी जो हम सिस्टम लगवाने जा रहे हैं ना वो ऑफ ग्रिड लगवा रहे हैं। सोलर पैनल लगवाते हैं जब, 2 तरह के सोलर पैनल लगते हैं, एक ऑन ग्रिड एक ऑफ ग्रिड। आप ऑन ग्रिड समझो, जो ग्रिड यानी मेन पावर से जो सप्लाई आती है ना वो होता है ऑन ग्रिड, और ऑफ ग्रिड होता है जो मेन पावर से सप्लाई आ रही है बट आपने बैटरी रखा हुआ है, तो बैटरी में आपका पावर स्टोर हो रहा है, इसलिए वो ऑफ ग्रिड है। ऑन ग्रिड होता है कि सोलर से डायरेक्ट आपका सारा मेन का कनेक्शन चल रहा है, कम पड़ेगा तो आपका मेन से ही बिजली वो ले लेगा, तो उसमें बैटरी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो ऑन ग्रिड में है। तो ये 2 मेजर सोलर आपका डिफरेंस होता है, ऑन ग्रिड एंड ऑफ ग्रिड। यहाँ पे जो भी सिस्टम जितने भी लगे हुए हैं वो ऑफ ग्रिड लगे हैं, उसका रीज़न यही है क्योंकि यहाँ पे मेन्स का कोई कनेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इस वजह से यहाँ पे ऑफ ग्रिड सिस्टम है। ऑफ ग्रिड सिस्टम में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बिजली की रिक्वायरमेंट क्या है, कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना सिस्टम लगवाते हैं। तो चलते हैं एक बार PDF पे देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कितना चार्ज पड़ता है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो अभी जैसा आप देख पा रहे होगे मेरे स्क्रीन पे एक एस्टीमेट बना हुआ है, जिसमें ये लुमिनस का पैनल है 590 वॉट का। आप अगर देख पा रहे हो तो 590 वॉट का जो लुमिनस का पैनल है तो 13,200 रुपये का पड़ा है। इसमें 4 पैनल लगे हुए हैं, एंड इसमें ल्यूमिनस की बैटरी होगी 200 AH की, इसका 60 + 12 मंथ की वारंटी होगी। इसका कॉस्ट है 19,500 रुपये, और DC वायर है वो 6 स्क्वायर mm का लगता है, ये 4 स्क्वायर mm लिखा हुआ है, तो सेम कॉस्ट में ही अगर आप बार्गेन करोगे तो 6 स्क्वायर mm को मिल जाएगा। तो लेबर खर्चा होता है 2,000 रुपये, टेम्पो किराया हो गया 500 रुपये, वो एरिया वाइज होगा। आपके एरिया में अगर तो होता है GI स्टैंड होता है 6x4 का, यानी 6 फीट लंबा और 4 फीट लंबाई ज़मीन से, तो 2500 रुपये एक का पड़ेगा, तो 4 का टोटल 10,000 रुपये कॉस्ट पड़ गया। और DCB बॉक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो इसकी कोई कॉस्टिंग नहीं है, अगर आपको ज़रूरत है तो आप लगवा सकते हो, अलग से ऐड करवा सकते हो। और MC4 कनेक्टर 4 चाहिए तो 240 रुपये वो हो गया। और स्मार्टन का 3575 ये इन्वर्टर है, तो 3 kV में बहुत सारे इन्वर्टर आते हैं, अगर आपको ऐड करवाना है तो अपने अकॉर्डिंग आप ऐड करवा सकते हो। अदरवाइज़ सबका जो कॉस्टिंग होता है वो अराउंड 19 से 20 हज़ार के आसपास ही होता है 3 किलो वाट का जो सिस्टम लगता है। उसके बाद में पॉलीकैब का तार है, वो 40 मीटर लगाया तो 70 रुपये मीटर, उसके हिसाब से 2,250 रुपये ये हो रहा है। तो ये सारी कॉस्टिंग है, जिसमें 1,29,000 रुपये बन रहा है। अगर आप पूरा अमाउंट एक बार में पे करते हो तो अब कुछ वहाँ पे बेनिफिट भी मिल जाए। आई होप आपका डाउट सारा क्लियर हो गया होगा एंड सारा कन्फ्यूज़न भी दूर हो गया होगा, क्योंकि
ये देखो कंपोनेंट्स के ना जो पार्ट्स है ना वो आपको कोई नहीं बताता है कि कितना कॉस्टिंग पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा। तो इसमें आपके भी ऊपर है कि आप कौन सी चीज़ों को ऐड करना चाहते हो, कौन सी चीज़ों को ऐड नहीं करना चाहते हो। अब जैसे मैं अपने एरिया में बता दूँ, देखो ये जितना भी एरिया दिख रहा होगा आपको, जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं, जितने भी पीछे का ये बैकग्राउंड दिख रहा है, यहाँ पे सारे घर बने हुए हैं। और इस घर में जितने भी घर यहाँ पे हैं उन सब बिल्डिंग में क्या है कि सोलर पैनल ही इंस्टॉल्ड है। अगर मैं कुछ सोलर पैनल आपको दिखाऊं तो 1 मिनट दिखाता हूँ। ये देखो, एक यहाँ पे है, एक उधर है, उधर है, उधर है, वो सिस्टम लगा हुआ है। वो जो 3 मंजिल का जो बिल्डिंग है वहाँ पे भी सिस्टम लगा हुआ है पूरा 10 किलोवाट का। सो यहाँ पे मतलब सोलर पैनल ही सबने लगवा रखा है। आप देखो वहाँ पे भी लगवा रखा है, उस जगह पे अगर दिख रहा हो तो यहाँ पे सारे सोलर पैनल ही लगवा रखे हैं सबने। और सोलर पैनल से ही यहाँ पे बिजली है जो वो बनती है। और सारी कॉस्टिंग है वो मैंने आपको मतलब किलोवाट के अकॉर्डिंग दिखाई दिया है। अब मैं ये बोल रहा था कि जैसे कंपोनेंट्स हैं, कुछ कंपोनेंट्स अगर आपको चाहिए यूज़ करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। अब जैसे कोई जैसे अर्थिंग का हो गया, अगर आपका पैनल आपने हैवी लगवा दिया है 3 किलोवाट से ऊपर, तो आपको अर्थिंग करवाना ज़रूरी होता है कि इन केस अगर बिजली वगैरह गिरती है तो वो सारा अर्थ में चला जाए, आपको एक्स्ट्रा लोड आपके घर पे ना पड़े। अब मैं जिस एरिया में हूँ इस एरिया में अर्थिंग की ज़रूरत नहीं है और लाइटनिंग अरेस्टर की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीछे अगर आप देख रहे हो तो वो पूरा बड़ा बड़ा वहाँ पे टावर लगे हुए हैं और वो बिजली का ही तार गया हुआ है, तो उसमें लाइटनिंग अरेस्टर ऑलरेडी है। यानी मेरे इस एरिया में बिजली बहुत कम ही गिरेगा, तो लाइटनिंग अरेस्टर का भी कोई काम नहीं है। एंड इतना हैवी भी नहीं होता है 3 किलोवाट, तो इस वजह से मैं उसमें थोड़ा सा कट करने वाला हूँ चीज़ों को। तो ये पार्ट जो है ये आपके ऊपर है, आपको लगवाना है लगवा सकते हो सेफ्टी पर्पज़ के लिए, अगर नहीं लगवाना है तो भी कोई इशू नहीं है। बट आपको देखना पड़ेगा कि आपके आसपास कोई टावर है कि नहीं जो लाइटनिंग को अरेस्ट कर ले। ये सारी इन्फॉर्मेशन है, माइट भी आपके लिए यूज़फुल हो। बट अगर आपको कोई डाउट लगता है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे बता सकते हो। ये डिफ़र करता है यार, देखो प्राइस जितने भी होंगे ना वो डिफ़र करेंगे एरिया बाय एरिया। और अभी तो मैं नोएडा में हूँ, तो नोएडा में इसका प्राइस यही है। बाकी अगर कोई आपको डाउट लगता है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। बाकी मिलेंगे सीधे नेक्स्ट वीडियो में। एंड एक बार जब मैं अपना पैनल लगवाना चालू करूँगा, सो वो वीडियोस मैं आपको दिखा दूंगा कि कितने वॉट का मैं जो सिस्टम लगा रहा हूँ और क्या क्या कंपोनेंट्स मैंने अभी तक उसमें इंस्टॉल करवाया है। तो इससे थोड़ा सा आइडिया और आपको हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा और क्या क्या चीज़ें उससे चलती हैं। क्योंकि मेरा लोड रिक्वायरमेंट जो है वो एक समरसीबल चलाना है और 3 कमरों में लाइट देना है, यही सारी चीज़ें हैं। बाकी और कोई रिक्वायरमेंट्स हो गए तो हम पैनल बढ़ा लेंगे, बट अभी के लिए तो फ़िलहाल यही है। मिलते हैं सीधे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।